राधे राधे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं हूं अनुश्री और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक मुझे चैनलाइज हुआ है वो ये हुआ है कि आपके जो भी रिलेटिव्स हैं वो आपके पीठ पीछे क्या बातें कर रहे हैं इन दिनों आपको लेकर के क्या चर्चाएं चल रही है, क्या उनके थॉट्स हैं, ये हम देखने वाले हैं। सो रीडिंग जो है वो जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखें ताकि मेरी वीडियो जो आगे आने वाली हैं उनकी सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और हम आपस में कनेक्ट हो सके। ओके, सो चलिए व्यूअर्स, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। प्लीज डिवाइन गाइड कर दे। मेरे प्यारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स जो हैं उनके रिश्तेदार आजकल उनके पीठ पीछे क्या बातें क्या कर रहे हैं, क्या गॉसिप्स चल रही है आपके बारे में यहाँ पर। ओके ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है मेरा किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, अच्छा जी, 2 ऑफ कप्स। फ्रेंड्स, कार्ड की सफलिंग थोड़ी सी डिले होती है, थोड़ा सा देर लगता है, लेकिन एनर्जी तो यही से रिसीव होगी ना। ओके, आपके रिश्तेदारों को यहाँ पर लग रहा है कि हम्म आपने कुछ ज्यादा ही नॉलेज गेन कर लिया है। कोई है जो बोल रहा है कि आप अपने आप में ज्यादा होशियार बन रहे हो। देख लो, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, चर्चाएं चल रही है आपके बारे में, लोग बोल रहे हैं आपके बारे में। कोई तो एक है आपके रिलेटिव्स में जो ऐसे बोल रहा है कि मतलब आप मेल हो फीमेल हो अपने हिसाब से लेना है कि ये कुछ ज्यादा ही बन रहे हैं, ये कुछ ज्यादा ही अपने आप को होशियार समझ रहे हैं। थॉट का भी कार्ड आ गया, देख लो। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देख लो। आपके बारे में जोर जोर से बातचीत चल रही है, कुछ ऐसी गॉसिप्स है, कुछ आपने ऐसा शायद कुछ किया है जिसकी वजह से बातचीत तो है इन दिनों, कुछ आपके बारे में है। फर्स्ट थॉट तो यहाँ पर यही आ गया कि आपको कह रहे कि बहुत ज्यादा बन रहे हो। ओके, आइसोलेशन, ट्रस्ट। ओके, और देख लेते हैं। शेयरिंग, अच्छा जी। ओके, अच्छा, कंपैरिजन, और देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड कर दें, क्या बातें चल रही है, क्या गॉसिप्स है। ओके, स्ट्रेस, न्यू विजन। इन दिनों आपने कुछ नया काम स्टार्ट किया है, आप में से कुछ लोगों ने शायद कुछ नया काम स्टार्ट किया है। ओके, कुछ तो नया आपने काम स्टार्ट किया है और उसके बारे में भी चर्चाएं है। आप में से कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हैं जिन्होंने अपने बच्चे की एडमिशन जो है वो किसी अच्छे स्कूल में करवाई है, ठीक है, और जिसकी वजह से जो है आपके बारे में बातचीत चल रही है। ओके, ऑर्डिनेंस। ओके, बॉटम ऑफ डेक में यहाँ पर देख लेते हैं। ओह माय गॉड, द गिल्ट। कोई है आपके रिश्तेदार में, ठीक है, जिसको बहुत ज्यादा गिल्ट भी हो रहा है, जो बहुत ज्यादा इस वक्त पछता रहा है। ठीक है, क्यों पछता रहा है? क्योंकि यहाँ पर मुझे इनकी एनर्जी कुछ इस तरह की लग रही है कि शायद ये किसी मैटर में फंस गए हैं, ठीक है, ये शायद किसी मैटर में फंस गए हैं और जहां पर इनको जो है ऐसा लग रहा है कि आपसे, ठीक है, आपसे जो है पंगा लेकर के इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ठीक है, आपके रिश्तेदार हैं कोई जिनको ऐसा लग रहा है कि आपसे पंगा लेकर के इन्होंने काफी बड़ी गलती कर दी है और जिसकी वजह से जो है इन्हें काफी हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। देखो, जैसी एनर्जी आ रही है मैं वैसी एनर्जी यहाँ पर आपको बताती जा रही हूँ। मुझे ऐसी ही कुछ इस तरह की बातें यहाँ पर शो हो रही है क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया एंड गिल्ट का कार्ड आया है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कोई ऐसे रिलेटिव हैं जिनसे आपकी अच्छी खासी बनती थी, बट इन्होंने आपके साथ कोई चीट किया है या कुछ ऐसी बातें की है जिसकी वजह से आप जो हो
इनसे कट ऑफ हो गए हो। आप इनसे बातचीत आपने बंद कर दी है, या तो फिर इनके कॉन्टैक्ट में नहीं हो, या तो फिर इनको मतलब इनके हाल पर आपने छोड़ दिया है, और जिसकी वजह से आपके रिलेटिव्स में से कोई एक ऐसा है जो बहुत ज़्यादा इस वक़्त गिल्ट में है, बहुत ज़्यादा परेशानी से उलझा हुआ है। और मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इनके दिख रहे हो हाथ जो हैं ये चारों तरफ जो है ये थोड़ा-सा नेगेटिव एनर्जी को शो कर रहे हैं। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो रिलेटिव है ना, ये जो रिलेटिव है, ये कहीं न कहीं छुपे हुए रिश्तों में थे, ठीक है? इन्होंने आपके बारे में हो सकता है कि कुछ मतलब इनका इनका जो थॉट था ना आपको लेकर के वो अच्छा नहीं था। वो अच्छा नहीं था। ये आपसे गलत इंटेंशन के साथ ही जुड़े थे, ठीक है? इनकी इनकी सोच आपको बर्बाद करने की ही थी। कहीं न कहीं इनके दिल में बहुत ही कालापन था। ये जो है बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना आपके लिए बहुत गलत मंशा रखने वाले ये रिलेटिव है। ये जो भी रिश्तेदार है आपके, ये गलत मंशा के साथ ही आपके साथ जुड़े हुए थे। बट यहाँ पर या तो आपको इनकी हकीकत पता चल गई है, या तो फिर इन्होंने जो है किसी बात को लेकर के आप दोनों में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से जो है आप इनसे हट गए हो, या फिर आपने इनसे अपना पूरी तरह से कांटेक्ट खत्म कर लिया, और इन्होंने आपके लिए आपको परेशान करने के लिए, आपको तकलीफ देने के लिए जो पैतरे इन्होंने आप पर आजमाए थे, आपको परेशान करने के लिए किया था। आपके ऊपर हो सकता है तंत्र मंत्र में भी कुछ लोगों के लिए है कि हो सकता है, बहुत बहुत माइनर है, कि हो सकता है कि इन्होंने कुछ इस तरह की क्रियाओं का इस्तेमाल भी किया हो। तो यहाँ पर लग रहा है कि इसको वो चीज़ वापस मिल रही है। इसको वो चीज़ जो है ना, इसको खुद ही इसको तंग कर रही है, वो कुछ ना कुछ इसके साथ उल्टा हो गया है। ओके। यहाँ पर डेफ़िनेटली इसके साथ कुछ उल्टा हो गया है। या तो इसके साथ वो सारी क्रियाएँ इनके साथ होनी स्टार्ट हो गई है, या तो फिर इनको जो है मतलब कि गलत-गलत ड्रीम्स आने लगे हैं, जैसे होता है ना डरावने ड्रीम्स आ रहे हैं, या तो फिर इनके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है कि इनके ही रास्ते लग गए हैं। कुछ ऐसी बात हुई है, ठीक है? नेक्स्ट आपके बारे में जो आपके रिलेटिव्स जो आपके बारे में बातें करते हैं, वो हम यहाँ पर देख लें तो आपके पीठ पीछे जो बातें चल रही है, तो मैंने कहा ना कि आपके पीठ पीछे कुछ लोग यहाँ पर आपके रिलेटिव्स रिश्तेदार जो हैं वो आपके फैमिली के बिल्कुल क्लोज़ वाले हो सकते हैं, थोड़े दूर-दराज के भी हो सकते हैं, ठीक है? तो ये जो है, ये आपके बारे में जो है ना ये बात कहते हैं कि आप जो हो ना, बहुत ज़्यादा जो है अपने आप में मतलब आपकी बुद्धि जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इनके हिसाब से इनको यही लगता है, ये आपके बारे में यही थॉट कह रहे हैं कि आप आजकल बहुत ज़्यादा होशियार हो गए हो। बहुत ज़्यादा जो है देखो, ये इनकी बातें जो है ना, इनकी बातें मतलब ये पॉजिटिव वे में नहीं बोल रहे हैं इस बात को, ये नेगेटिव वे में ही है, ये टोन में है कि आप जो हो ना आजकल कुछ ज़्यादा ही होशियार हो गए हो, आजकल आप कुछ ज़्यादा ही अपनी होशियारी दिखाने लगे हो, ठीक है? हुँ, उनको ये बात भनक लग गई है, क्योंकि चैरिट का कार्ड ये भी बताता है कि आप जो हो, आपको कहीं न कहीं सही और गलत का बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि आपको पता है डेफ़िनिटली कि क्या सही है, क्या गलत है। और ये जो है आपको गलत-गलत पट्टियाँ पढ़ाते होंगे, या फिर आपको बहकाने की कोशिश करते थे, या फिर कुछ गलत बहका करके आपकी प्रॉपर्टी ले लेना, आपको गलत स्टेप करा करके जो है आपके आपके रिलेशन में जो है लड़ाई झगड़े करवा देना, या तो फिर आपके बच्चों को कुछ गलत सीख दे देना, ठीक है? इस तरह की चीज़ों में चलते थे। पर यहाँ पर क्या हुआ है कि ये जो किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये क्योंकि सोर्ड्स जो है वो एक तरह का स्ट्रॉन्ग थॉट दिखाता है, एक समझ दिखाती है, एक सोच दिखाता है। और यहाँ पर चैरिट का कार्ड में ये दोनों चीज़ें ये बता रही है कि आपको पता चल चुका है। आप कहीं न कहीं इस नॉलेज में आ चुके हो कि आपको क्या करना है, ठीक है? आपको पता है कि आपको आगे क्या करना है अपनी लाइफ़ में, कैसे क्या करना है। तो आपके रिलेटिव को यही बात जो है ना खल रही है। आपके रिलेटिव्स में कुछ लोग इसलिए ये लाइन इस्तेमाल कर रहे हैं कि आजकल आप कुछ ज़्यादा ही होशियार हो गए हो, आजकल आप कुछ ज़्यादा ही समझदारी से काम ले रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने आप में बन रहे हो, समझदार हो रहे हो, ठीक है? ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पर आपके रिश्तेदार को आपके बारे में ये लग रही है कि यहाँ पर देखो आप आइसोलेशन का कार्ड है एंड स्ट्रेस का कार्ड है। उनको ऐसा लग रहा है कि आजकल आप कुछ ज़्यादा जो है ना मतलब कि स्ट्रेस में नहीं रह रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों में जो या फिर पास्ट की एनर्जी में, ठीक है? पास्ट की एनर्जी में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर कि आपके साथ, क्योंकि देखो 1 मिनट यहाँ पर मैं इन कार्ड्स से पहले बता दूँ कि मुझे लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हद से ज़्यादा ली है। हद से ज़्यादा आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हो, और शायद
आपके कुछ अपने क्लोज़ वन रिश्तेदार हैं जो शायद आपको बहुत जेन्युइन तरीके से प्यार करते हैं, मानते हैं और उनके थॉट आपको लेकर के ये हैं कि आप बहुत ज़्यादा मे बी आपके माता-पिता हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके भाई-बहन हो सकते हैं जो आपको मानते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं। तो उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उठाते हो या फिर ओवर स्ट्रेस लेकर के चलते हो। साथ ही उन्हें लगता है कि आप अपने लिए, आप अपनी खुशी का ध्यान नहीं रखते हो। आप अपनी खुशी का ध्यान नहीं रख रहे हो, आप लोगों की खुशी के लिए जो है ना दिन-प्रतिदिन जो है अपने आप को भुला रहे हो, अपने आप को परेशान करके रखते हो, लोगों के बर्डन को बहुत सारे लोगों का भी है जो वो भी आपने ही उठा रखा है। दूसरों की ज़िम्मेदारी जो है वो भी आपके ही सर पर है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके फैमिली में अपने अपने बच्चों के साथ-साथ जो है और भी रिलेटिव्स हो सकते हैं, जैसे भांजे-भांजियाँ हो गई, भतीजे-भतीजियाँ हो गई या फिर देवर ही हो जाते हैं छोटे या फिर ननद हो जाती हैं, उनकी मैरिज का बॉदरेशन हो सकता है या फिर जो है आपके मतलब कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा बर्डन जैसे कि देखो परिवार है, ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए कि वो बर्डन हुआ, बट यहाँ पर होता है कि जैसे माता-पिता हैं और उनके 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे जो भी जितने भी बच्चे हैं तो वो एक एक उनकी तो ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती ही है कि उनकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको निभानी है। बट उससे थोड़ा-सा अधिक तो इनको जो है ना आपके रिलेटिव जो ये थोड़े नियर वन हम मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपसे बहुत क्लोज़ है और इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ उठा रहे हो और कहीं न कहीं आप ज़िम्मेदारियाँ तो उठा ही रहे हो, साथ ही साथ आप उनकी तरक्की के लिए भी लगातार प्रयास कर रहे हो। आपको मतलब आप उनके लिए लगातार कोशिश कर रहे हो कि वो भी कहीं अच्छे मुकाम पर चले जाएँ, अपनी ज़िंदगी में अपने पाँव पर खड़े हो जाएँ, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है। और साथ ही आपके कुछ ऐसे भी रिलेटिव्स हैं जिनको ऐसा लगता है कि आप अपने बारे में चिंता नहीं करते हो। आप अपने बारे में बिल्कुल अपना ध्यान नहीं रख रहे हो, अपने बारे में चिंतित नहीं हो। आप बस दूसरों के चीज़ों में घुले हुए हो, उलझे हुए हो और इस उलझन में आपने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। अपने लिए आपने कुछ अपनी जमा पूँजी नहीं की है। अपने लिए जो है आपको अगर कभी अवसर मिलता भी है, कुछ अच्छी चीज़ें अगर आपकी तरफ ऑफ़र की भी जाती है, तो आप इसे नहीं ले पाते हो, नहीं रिसीव कर पाते हो और शायद ये आपके इतने क्लोज़ वन है जिनको पता है कि आप जो हो उस ऑफ़र को नहीं ले पाते हो, आप अपने जीवन को एन्जॉय नहीं कर पाते हो इस बॉदरेशन के कारण, जिसकी वज़ह से उन्हें आपकी घुटन दिखती है। उन्हें दिखता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, उन्हें दिखता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तंग हो रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा कर के और वो शायद इस वज़ह से जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में, ठीक है? आपके ये जो रिलेटिव है वो टेंशन में, उनको ऐसा लगता है, ओके। नेक्स्ट बात जो यहाँ पर आपके रिलेटिव को लग रही है, आपके जो रिश्तेदार हैं, वो आपके बारे में जो चीज़ें सोच रहे हैं, तो वो मुझे यहाँ पर आपके बारे में बता रही है कि कुछ आपके रिश्तेदार हैं, जिनको ऐसा लगता है कि आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते हो। आप बहुत ज़्यादा जो है, आप लोगों के ऊपर भरोसा अंधा विश्वास जो होता है, वो आप नहीं करने लगे हो, ठीक है? आप आजकल जो है बहुत ज़्यादा डेयरिंग भी हो गए हो, जो आपके दिल में होता है वो आप कर रहे हो। आजकल आप थोड़ा-सा निडर हो गए हो, अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकल कर के भी चीज़ें आप करने लगे हो, ठीक है? और साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी अपने जीवन में आपने स्टार्ट की है जो न्यू विज़न, ठीक है? लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपके देखने का नज़रिया कुछ बदल गया है, जीवन को जीने का नज़रिया आपने बदल लिया है। अपने रहन-सहन, तौर-तरीकों को आपने बदला है या फिर अपने जीवन में कुछ आपने शायद गोल भी सेट कर लिया है कि आपको क्या करना है, ठीक है? आपने कुछ गोल सेट किया है जहाँ पर आपको कुछ करना है। यहाँ पर एक इमेज आपको दिख रही होगी, ये इमेज जो है ये झुकी हुई है, ठीक है? और यहाँ पर जो है यहाँ पर एक एक पर्सन है जो यहाँ पर इस तरह से बेंड किए हुए है, ठीक है? एक कहते हैं ना कि एक आर्क बनाए हुए है। यहाँ पर जो है ये चीज़ बता रही है कि देखो, आप ऐसे पर्सन उनको लग रहे हो जो जिसने शायद अपने जीवन में बहुत मुकाम हासिल की है, ठीक है? आपकी नज़रें भले ही आसमान पर है पर आपके पाँव जो हैं वो ज़मीन पर भी टिके हुए हैं। आपके रिश्तेदारों को कुछ रिश्तेदारों को लगता है कि आप ऐसे पर्सन नहीं हो जो सिर्फ़ हवाबाज़ी की बातें करते हो। और उनको ऐसा लगता है कि आपके पाँव ज़मीन पर भी टिके हुए हैं, आप जड़ से जुड़े हुए इंसान हो, ऐसे नहीं हो कि बस हवाबाज़ी वाली बातें कर ली, ठीक है? ओके। हुँ।
नेक्स्ट यही चीज़ उन्हें लग रही है कि आप थोड़ा-सा जो है ना निर्भीक टाइप के हो गए हो, डर नहीं मान रहे हो, अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकल कर के भी चीज़ें अपनी लाइफ़ में आप ट्राई करने लगे हो। आप जो है मतलब कि एक होता है ना कि दूसरों के भरोसे पर कोई काम करना, आजकल आप दूसरों के भरोसों पर नहीं रहते हो। आप आपने आजकल खुद खुद पर भरोसा, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपने आजकल खुद पर भरोसा करना सीख लिया है। तो इसकी वजह से जो है आपके रिश्तेदारों के बीच में ये चीज़ें, ये गॉसिप चल रही है कि आप जो हो वो आजकल मदद नहीं ले रहे हो, किसी से कोई सजेशन नहीं ले रहे हो, कुछ अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हो तो लोग आस-पास से बोल रहे हैं कि अरे भाई ये तो आजकल बहुत ज़्यादा अपने आप में होशियार बन रहा है, किसी से पूछने मत का तो इसे कुछ ज़रूरत ही नहीं है। आजकल तो ये किसी से कुछ पूछना ही नहीं चाहता, आजकल तो ये किसी से किसी की बात भी नहीं मानना चाहता। इसे जो दिल में हो रहा है वो ये काम कर रहा है, ठीक है? ये कुछ आपके रिलेशन वाले, आपके रिश्तेदार जो हैं ये आपके बारे में इस तरह के थॉट रख रहे हैं। हुँ। बट यहाँ पर जो है मुझे आपकी एनर्जी, अगर आपकी एनर्जी की बात की जाए कि यहाँ पर आपकी एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि आप जो हो, आप मुझे एक ऐसे पर्सन लग रहे हो जिसने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया, ठीक है? बट यहाँ पर आपको दिल ही दिल में ये बात कहीं न कहीं समझ आ गई है कि आपने जहाँ पर अपना वक़्त, अपना पैसा, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट की, शायद आपने गलत जगह कर दी। हुँ, डेफ़िनिटली। मुझे इसी तरह की एनर्जी आपके बारे में लग रही है कि आपको लग रहा है कि आपने जहाँ भी अपनी एनर्जी वेस्ट की वो मतलब वेस्ट हो गई। वो वेस्ट हो गई, वो यूज़ में नहीं आई। आपने गलत लोगों का चुनाव कर लिया अपने जीवन में। आपने गलत लोगों की संगत में जो है उनकी उनकी झूठे प्यार को आपने अपनापन समझा, उनकी झूठी बातों को भी आपने अपना समझा और अपना टाइम, अपनी एनर्जी जो है आपने उनको दिया है। क्योंकि यहाँ पर एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपको इस बात का गिल्ट भी है कि आपने कुछ ऐसे लोगों पर भरोसा किया, कुछ ऐसे लोगों को अपना सपोर्ट दिया जिन्हें आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। जो जिन्होंने आपकी आँखों पर भरोसे की पट्टी बाँध करके आपका सिर्फ़ फ़ायदा उठाया है। ओके? हुँ। सो यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि आपने शायद अब डिसाइड कर लिया है कि आप जो हो इस तरह की चीज़ों में शेयरिंग नहीं करोगे। आप गलत लोगों में, बुरे लोगों में जिन्हें उन लोगों को आप अब सपोर्ट नहीं करने वाले हो, ठीक है? आप उन लोगों को सपोर्ट नहीं करोगे जो लोग आपका सिर्फ़ फ़ायदा उठाते हैं या फिर आप उन लोगों के बिल्कुल सपोर्ट में नहीं रहोगे जो एक मुखौटा ओढ़ करके अपने आप को लाचार बेचारा बता करके जो है आपके सिर्फ़ मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं। आप इन लोगों को अब सपोर्ट नहीं करने वाले हो और आपके रिश्तेदारों को भी ये चीज़ जो है अब महसूस हो रही है कि आपकी आँखों की पट्टी खुल गई है। अब आप मैच्योर हो चुके हैं, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया है। एक क्वीन है जिसके हाथ में देखो लाइट भी है, यहाँ पर खाने के सामान भी है, ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छा है और एक रॉयल पोज़ीशन पर ये बैठी है बट शेयरिंग का कार्ड है। ये यहाँ पर बता रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हो, आपके रिश्तेदारों को आप एक ऐसे पर्सन लगते हो जो बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लगता है कि आपको किसी बात की कमी नहीं है। आपके रिश्तेदारों को ऐसा लगता है कि बाय लक आपको सारी चीज़ें मिल गई है। शायद आपने जितना एफ़र्ट भी नहीं किया, उतनी चीज़ें आपको किस्मत के द्वारा दे दी गई है, ठीक है? बट आप जो हो, अपनी बातों को लेकर के इतना देखो जो एनर्जी मुझे कार्ड से रिलेट हो रही है, वो मैं बता रही हूँ कि उनको लगता है कि आप उनसे ज़्यादा लोभी टाइप से परेशान हो मतलब पर्सन हो, ठीक है? उन्हें ऐसा लगता है कि आप जो हो, आप ज़्यादा सेल्फिश टाइप के हो, ठीक है? आप सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हो, आप सिर्फ़ अपनी ज़रूरत का ही ध्यान रखते हो। ऐसा आपके रिश्तेदारों को लगता है कि आप सिर्फ़ अपनी ज़रूरत के बारे में सोच रहे हो, अपनी ज़रूरत के बारे में ध्यान रख रहे हो, अपने मतलब एक छोटी-छोटी बात की आपके अगर आस-पास के आपके ससुराल के लोग हैं, आपके आस-पास के रिलेटिव के लोग हैं, तो उनको लगता है कि आपने बस अपना खाना-पीना देख लेना है, अपने अपने आपके कपड़े, आपकी ज़रूरतें आप देख लेते हो, बाकी लोग जाएँ इधर-उधर। उनकी ज़रूरतों से आपको कोई लेना-देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ऐसा आपके रिलेटिव्स को आपके बारे में लग रहा है, जो आपके आस-पास के हैं, ठीक है? हुँ, देखो ये उनके थॉट है, उनके परसेप्शंस है, बट यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी इस तरह की लग रही है कि आप शेयरिंग आप हाथों में ले कर के बैठे हो, आप ऐसे हो कि जिसको जो ज़रूरत है वो ले जाओ, ठीक है?
इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर निकल कर के आ रही है। साथ ही आपके रिलेशन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेबी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद बहुत टाइम के बाद या तो कंसीव किया है या तो फिर आपने कंसीव नहीं किया है, ठीक है? और आपकी बड़ी चाहत है कि आप जो हो आपके बच्चे हों, ठीक है? ये कुछ लोगों के लिए मुझे इस तरह की एनर्जी लग रही है। तो इन रिलेटिव्स की देखो आपके प्रति थोड़ी-सी मनसा गलत है, ठीक है? इनको ऐसा लग रहा है कि आप मतलब आप इस तरह से मत आओ, ठीक है? आप उनको लगता है कि अगर आप मतलब कि कंसीव कर जाओगे या फिर आपके बच्चे हो जाएँगे, तो फिर आपकी फैमिली जो है बहुत ज़्यादा सेटल्ड हो जाएगी, बहुत ज़्यादा सेटल हो जाएगी और जिसकी वजह से जो है उनको मतलब कि हो सकता है कि उनकी वैल्यू कम हो जाए या फिर आपकी जो है परिवार में ज़्यादा वैल्यू बन जाए, ठीक है? यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे इस तरह की एनर्जी लग रही है, बट यहाँ पर और थोड़े से लोगों के लिए ऐसा है कि शायद आपने कंसीव किया है जिसकी वजह से आस-पास में किसी बात को गॉसिप चल रहा है आपके बारे में, ओके? और साथ ही साथ आपके बारे में आपके रिश्तेदारों को ऐसा लगता है कि आपने अपने जीवन में आपके साथ ये लव्ड वन ही है, आपके माता-पिता हो सकते हैं, जिनको ऐसा लग रहा है कि आपने जो है बहुत ज़्यादा जो है अपने सब्र से काम लिया है। आपने बहुत ज़्यादा सब्र जो है आपने अपने जीवन में दिखाया है। बहुत पेशेंस के साथ आपने अपने जीवन की परेशानियों को जो है झेला है। परेशानियों को आपने जो है क्या कहते हैं बहुत सब्र से के साथ अपने इमोशन को बैलेंस करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, अपने जीवन को आगे लेकर के चल रहे हो। साथ ही साथ यहाँ थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि चर्चाएँ चल रही है आपके बारे में, पर कुछ लोगों के साथ आपका ऐसा भी है कि आप उन लोगों के साथ मिल करके आप नई-नई चीज़ें भी अपनी लाइफ में कर रहे हो, ठीक है? हो सकता है कि आप जो काम कर रहे हो उसमें आप दूसरे लोगों का सपोर्ट ले रहे हो और साथ में मिल कर के कोई काम आपने स्टार्ट किया है जहाँ पर कि आपके टैलेंट के बारे में भी चर्चा हो रही है, ठीक है? कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुण है, बहुत ज़्यादा बुद्धि है, आपकी अच्छी बातों की चर्चाएँ भी यहाँ पर चल रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही शांत तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, प्रॉब्लम में बहुत जल्दी जो है अपने आप को फ्रस्ट्रेशन में नहीं लाते हो, फ्रस्ट्रेट नहीं होते हो। आपके आस-पास सारी चीज़ें देखो हो सकता है आप कुछ मैकेनिकल चीज़ से जुड़े हुए हो, जैसे कि देखो आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि कोई मोटर पार्ट्स गाड़ी के जो होते हैं शोरूम हो सकते हैं, कार, व्हीकल हो सकता है, मेटल से जुड़े हुए चीज़ कुछ रोज़गार आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है या फिर आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि जो कि डिफेंस जिनकी फैमिली डिफेंस में हो सकती है, कुछ इस तरह के लोग हैं, जहाँ पर उनको उन आपके बारे में ये चर्चाएँ हैं कि आपके अंदर ठीक है, आपका काम इतना टफ है, पर आप जो हो इस टफनेस के साथ काम नहीं करते हो, आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को शांत रख कर के काम को सुलझाते हो। शांत रख कर के जो है आगे के काम को परस्यू कर रहे हो। ये नहीं कि हड़बड़ा गए, ठीक है? इस तरह की बातें नहीं आपके बारे में सोची जा रही है। साथ ही साथ यहाँ आपके रिलेटिव्स को लग रहा है कि शायद यहाँ पे से कुछ लोग हैं जो खेती-बाड़ी जिनकी कुछ खेती-बाड़ी की मतलब कहते हैं ना कि खेती है, गाँव में खेती हो सकती है, ज़मीनें हो सकती हैं, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप जो हो आजकल जो है मतलब कि अपनी खेती पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे हो, ठीक है? कुछ पता नहीं ऐसी ऐसी एनर्जी आ गई मुझे इसलिए मैंने ब बोल दिया ये, कि आप लोग हो सकता है कि फसल, खेती-बाड़ी हुँ, डेफ़िनेटली या फिर कुछ कुछ तो आपने मतलब एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ कुछ कुछ काम आपने जो है अपने गाँव में करवाया है या कर रहे हो। तो आपके रिश्तेदारों को ये चीज़ लग रहा है कि आपका ध्यान सब जगह है। मतलब आपको एक ऐसे पर्सन के रूप में आपके रिलेटिव इस वक़्त देख रहे हैं कि आप जो हो कमर्शियल टाइप से भी पर्सन हो, साथ ही जो है स्पिरिचुअल टाइप के भी पर्सन हो। मतलब ये पर्सन जो है इसकी पूजा-पाठ में भी ध्यान भक्ति में ही उतना भी ध्यान है और साथ ही साथ बिज़नेस माइंड का भी ये पर्सन है। इसको सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा नॉलेज है, पता नहीं नॉलेज क्यों आ रहा है मुझे कि बहुत ज़्यादा आपके नॉलेज की, आपके ज्ञान की बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है। उनको लग रहा है कि आप हाँ, कुछ लोग हैं नेगेटिव जिनको बार-बार ये थॉट आ रहे हैं कि ओह! कुछ ज़्यादा ही ये बन रहा है। साथ ही आपके रिलेटिव्स को ऐसा भी लगता है कि आप और आपके स्पाउस जो हैं, जो आपके पति हो सकते हैं, आपकी पत्नी हो सकती हैं, जिनमें उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में कुछ ज़्यादा ही आजकल जो है मतलब दोस्ती है, ठीक है? हाँ, कुछ ज़्यादा ही आजकल जो है आप दोनों का एक अच्छा वक़्त आप दोनों एक साथ अच्छा बिता रहे हो। शायद आपने अपने स्पाउस के लिए पति हो, पत्नी हो, उनके लिए शायद आपने कुछ स्टेप आगे लिया है या फिर उनको कुछ गिफ्ट दिया है। हुँ।
इसके बारे में कुछ बात चल रही है कि कुछ आपने शायद कुछ उनको गिफ्ट दिया है, शायद उनको जो है उनके बारे में आपने कुछ कहा है, या फिर आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ के सामने, ठीक है, किसी ने अपने बाकी मतलब कि कहते हैं ना कि कंपैरिज़न कंपैरिज़न आपके बारे में कंपेयर चल रहा है। आपके जो मतलब कि जो रिश्तेदार हैं वो आपके बारे में कंपेयर कर रहे हैं दूसरे कपल को देख कर के। जैसे होता है ना कि अच्छा इन दोनों को देखो, अच्छा फलाने की पत्नी को देखो, अच्छा चिलाने के हस्बैंड को देखो, ऐसा-ऐसा होता है ना। तो इस तरह की बातें तो आपको लेकर के जो है आपके रिश्तेदारों में जो है ना थोड़ा-सा कंपैरिज़न चल रहा है कि अच्छा उसको देखो उसमें ये चीज़ें हैं, अच्छा इसको देखो इसमें ये चीज़ें हैं। यहाँ पर आपके बारे में जो बात चल रही है, आप दोनों के बारे में, यहाँ पर बातचीत इस बारे में, क्योंकि सोर्स का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपके बारे में ये बात चल रही है कि आप जो थोड़ा-सा ज़िद्दी टाइप के, आप थोड़ा-सा ऐसे पर्सन हो जो अपनी ही धुन के पक्के हो, जो आपको करना है वही आप करोगे, दूसरों की बातों को नहीं सुनोगे। हुँ। कुछ आपके रिलेटिव्स कुछ आपके बारे में ऐसी ही बातें कर रहे हैं, ऐसी गॉसिप्स है कि आप सिर्फ़ अपने ही बारे में सोच रहे हो, अपनी ही बातों को करोगे, ठीक है? और आपको जो है यहाँ पर किसी और से मतलब नहीं है, सिर्फ़ अपने जो है अपने हस्बैंड-वाइफ को तो सिर्फ़ इतने से ही मतलब है, बाकी फैमिली को आप ध्यान नहीं देना चाहते हो, बाकी फैमिली को आप देखना नहीं चाहते हो, बाकी फैमिली से आपको कोई लेना-देना नहीं है, आपको सिर्फ़ एक आप और आपके हस्बैंड से ही आपको लेना-देना है। यहाँ पे कुछ स्पेसिफ़िक मैसेज कुछ इसी तरह के आपके रिलेटिव्स के बारे में मुझे यहाँ पर चैनलाइज़ हुए हैं। ओके, साथ में और देख लेते हैं आपके रिलेटिव्स इस वक़्त क्या बोल रहे हैं। आपके रिलेटिव्स को यहाँ पर लग रहा है, कुछ आपके रिलेटिव्स हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि आप इस वक़्त किसी बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो। क्यों परेशान हो? चलो इसको इस कार्ड को क्लेरिफ़ाई करते हैं, उनको क्यों लग रहा है? ओह! किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। देखो, ये जो है ना, ये रिलेटिव आपके कोई सगे मतलब सगे तो हैं ही, रिलेटिव से तो सगे हैं ही। मतलब ये कि आपको प्यार करने वाले हैं, आपको मानने वाले हैं, और इनको ऐसा लगता है कि आप जो हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशन है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, और आप छोटी-छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। लोगों की बातों को ले लेते हो, मतलब उड़ता हुआ तीर, कोई किसी को कुछ बोल रहा है फिर भी आप उस बात को ले लेते हो और अपने आप को ज़ख्मी कर लेते हो, अपने आप को मतलब परेशान कर लेते हो, अपने आप को दुखी कर लेते हो। ऐसा उनको ऐसा लगता है आपके बारे में कि आपको इतना दुखी नहीं होना चाहिए जितना आप दुखी हो जाते हो, और इस वज़ह से वो मतलब देखो वो आपको टोंट नहीं कर रहे हैं, वो आपको लेकर के परेशान होकर के ये चीज़ें कह रहे हैं, आपके बारे में केयर करके कह रहे हैं कि आप के अंदर बहुत ज़्यादा इमोशन है। अगर मतलब उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर इतना प्यार है, इतना इमोशन है, फिर भी लोग आपको हर्ट क्यों करते हैं, ठीक है? हुँ। उनको ऐसा लगता है कि लोग आपको हर्ट क्यों करते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप रीडिंग रेज़ोनेट की होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें टू क्लेम पॉज़िटिव एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहो, स्वस्थ रहो और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो।